बिहार चुनाव में 23 अक्टूबर को दोनों बड़े गठबंधनों के शीर्ष नेता चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए 23 को बिहार आ रहे हैं। उसी दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी बिहार में 2 सभाएं करेंगे। राहुल गांधी चुनावी सभा की शुरुआत हिसुआ से करेंगे। उसी दिन उनकी दूसरी सभा भागलपुर के कहलगांव में होगी। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए शनिवार को नामांकन पत्रों की छंटनी की तिथि निर्धारित थी। 16 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दूसरे चरण के करीब 40 प्रत्याशियों को नामांकन पत्रों में गलती के लिए नोटिस किया था। इसमें कई प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र में हुई त्रुटि का सार्थक जवाब दिया, जबकि कई उचित जवाब नहीं दिए, इसलिए उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। बिहार के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी की कोरोना से मौत हो गई। वे कई दिनों से पटना एम्स में भर्ती थे, जहां शनिवार देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। 2 दिनों से उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई थी और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। आईपीएस अधिकारी विनोद कुमार वर्तमान में पूर्णिया के आईजी के पद पर तैनात थे। बिहार सरकार ने 13 अगस्त 2019 को विनोद कुमार को पूर्णिया आईजी के पद पर पदस्थापित किया था। उन्होंने पूर्णिया के पहले आईजी के रूप में करीब साल भर पहले ही अपना योगदान दिया था। लॉकडाउन के बाद मार्च से ही बंद चल रही देश की पहली मुंबई मोनो रेल सेवा तकरीबन 6 महीने बाद आज फिर से शुरू हो रही है। फिलहाल ये केवल चेंबूर, वडाला, जैकब सर्कल ट्रैक पर चलेगी। इसे फिर से शुरू करने से पहले सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए एक एसओपी जारी किया है। यात्रियों के लिए नो मास्क नो एंट्री का स्लोगन दिया है। एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई के बांद्रा कोर्ट ने कास्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरफ सैयद की शिकायत के बाद हाल ही में कंगना और उनकी बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस पर एक्शन लेते हुए शनिवार को मुंबई स्थित बांद्रा पुलिस स्टेशन में कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल पर एफआईआर दर्ज की। अब इस पर कंगना ने भी जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट में नवरात्रि की तस्वीरें शेयर करते हुए शिवसेना पर तंज कसा है। बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार आज मराठवाड़ा दौरा कर रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि दीर्घकालीन संकट है, आपके पास इस स्थिति का सामना करने की ताकत है। जब किसानों के पास ताकत नहीं है तो सरकार की ताकत बनानी होगी, हम इसे बढ़ाएंगे। केंद्र को राज्यों की मदद करनी चाहिए। किसानों की मदद के लिए महाविकास अघाड़ी के सभी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए कारगर है या नहीं, इस बारे में राज्य की कोविड टास्क फोर्स परीक्षण करेगी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार इस बारे में केंद्र को पत्र भेजेगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, मंत्री का यह बयान WHO की स्टडी के बाद आया है, जिसके अनुसार दवा का कोविड मरीजों पर असर न के बराबर होने का दावा किया गया है। शिवसेना का दशहरा उत्सव को लेकर आज शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि दशहरा उत्सव मंच पर ही मनाया जाएगा। शिवसेना के मुख्यमंत्री के रूप में ये पहली दशहरा रैली होगी। दशहरा उत्सव का महत्व राजनीतिक और सांस्कृतिक भी है। दशहरा उत्सव कैसे आयोजित किया जाएगा, इस पर भी चर्चा होगी। संजय राउत ने कहा कि नियोजन इस तरह से किया जाएगा जो नियमों का और स्वास्थ्य के संदर्भ में सही होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी ईडी। विदर्भ सिंचाई विकास निगम के तहत 12 परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं के संबंध में महाराष्ट्र सिंचाई विभाग के विभिन्न नियमों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जाँच शुरू है। देश में एक ही दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 62,212 नए मामले आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 74,32,681 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 837 और होने के बाद देश में अब तक कुल मृतकों का संख्या बढ़कर 1,12,998 हो गई है। देश में इस समय कोरोना के कुल 7,95,087 एक्टिव मामले हैं।